2013 के पहले स्मूथली हम लोगों का बार चला करता था। दुर्भाग्यवश 2013 में उमेश प्रसाद सिंह बार काउंसिल के मेंबर बने और उसके बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई एडहॉक कमेटी गठित करने की। सबसे पहले रामानंद बाबू को हटाया गया और एडहॉक कमेटी बनी। फिर चुनाव हुआ, जीत गए, चुनाव कैंसिल हुआ, फिर चुनाव जीत गए, लास्टली फिर उनको हटा करके एडहॉक कमेटी बना दी। बार काउंसिल जिसका खुद का चुनाव अभी विधि विवादित है, वह एन के प्रकरण प्रत्येक जिला बार को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ संजोग ऐसा है कि यहाँ जो पूर्व महासचिव थे वही बिहार स्टेट बार काउंसिल में पिछले 2 टर्म से जीत गए। डिमांड है वित्तीय जो आय व्यय का ब्यौरा है वो हिसाब दीजिए और आम सभा बुला करके और उसके बाद चुनाव की तारीख। लेकिन हम लोग बहुत लंबी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज लगभग 3.25 साल होने जा रहा है, लेकिन अब तक जो है कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में जिला बार एसोसिएशन की तदर्थ समिति के कार्यों को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। पूर्व महासचिव प्रवीण कुमार, अधिवक्ता अंकेक्षक संजय कुमार सिन्हा और अन्य अधिवक्ताओं ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के कार्यों को अधिवक्ता और एसोसिएशन विरोधी बताया है। उनका आरोप है कि समिति ने 66 दिन बीतने के बाद भी चुनाव प्रक्रिया शुरू नहीं की है, जो यूनिफॉर्म मॉडल रूल्स के विरुद्ध है। इन नेताओं का कहना है कि समिति ने आम अधिवक्ताओं को धोखा देने के लिए सब्सक्रिप्शन और रूम सब्सक्रिप्शन जमा करने की तिथि 30 अक्टूबर घोषित की है। उनका यह भी कहना है कि समिति को आम अधिवक्ताओं का मैंडेट नहीं है, फिर भी वे लगातार अधिवक्ता हित की अवहेलना कर रहे हैं। यह मामला जिला बार एसोसिएशन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का मामला लगता है, जिसमें अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। तिरहुत न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। लोग का 2 ही डिमांड है, वित्तीय जो आय व्यय का ब्यौरा है वो हिसाब दीजिए और आम सभा बुला करके और उसके बाद चुनाव की तारीख तय कीजिए। लेकिन हम लोग बहुत लंबी दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज लगभग 3.25 साल होने जा रहा है, लेकिन अब तक जो है कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। और देखिए, हम लोग जो डिमांड कर रहे थे, जो कमेटी यहाँ कार्यरत थी उसी समय से डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उस कमेटी को भंग करके और एक एडहॉक कमेटी बना दी गई, लेकिन नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में रह गया और जो वित्तीय अनियमितता जारी थी, जिस पर लगाम लगाने का हम लोगों ने प्रयास किया था, वो आज वित्तीय अनियमितता बेलगाम हो गया है। और एडहॉक कमेटी जो उसको पावर नहीं है मॉडल रूल्स के अनुसार, उससे अलग हट करके यहाँ वित्तीय अराजकता फैलाने और निजी स्वार्थ की पूर्ति में लगी हुई। बिहार स्टेट बार काउंसिल जिसका खुद का चुनाव अभी विधि विवादित है, वह एन के प्रकरण प्रत्येक जिला बार को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ संजोग ऐसा है कि यहाँ जो पूर्व महासचिव थे वही बिहार स्टेट बार काउंसिल में पिछले 2 टर्म से जीत गए। नतीजा हुआ कि जो व्यक्ति नियम बनाने वाला है वही नियम तोड़ रहा है। तो एक तो समय पर उन्होंने चुनाव नहीं कराया, नतीजा हुआ कि उनकी कमेटी भंग कर दी गई। तो भंग की गई तो मतलब कि सारे वो अपने ही लोग को रख लिए, मतलब कि जो तदर्थ कमेटी जो यहाँ बनाई गई 29 सदस्यीय, 67 दिन आज उनके चार्ज लिए हुए हो गया। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ एडहॉक कमेटी बनी है, स्पष्ट निर्देश के साथ बनी है कि आप 3 महीने के अंदर में, छोटा अगर बार है तो 2 महीने के अंदर में चुनाव कराएंगे। लेकिन 67 दिन बीतने के बाद भी अभी की जो तदर्थ कमेटी है, एक आई वाश के लिए, जैसा कि प्रवीण जी ने कहा
ये झूठ मूठ के एक प्रचारित कर रहे हैं कि हम चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का सबसे पहला आती है कि आप रिटर्निंग ऑफिसर का, एग्जीक्यूटिव कमेटी रिटर्निंग ऑफिसर का और 3 मैन कमेटी का नाम तय करेगी और उसको लेके अप्रूव कराएगी जनरल बॉडी के। अगर उनकी अगर मंशा अगर चुनाव कराने की अगर होती तो यह प्रक्रिया अपनाते। मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव यथाशीघ्र हो। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा या हमारे बार एसोसिएशन के जितने सदस्य हैं उन लोगों ने नोट किया होगा, देखा होगा, 2013 के पहले स्मूथली हम लोगों का बार चला करता था। दुर्भाग्यवश 2013 में उमेश प्रसाद सिंह बार काउंसिल के मेंबर बने और उसके बाद से एक नई परंपरा शुरू हुई एडहॉक कमेटी गठित करने की। सबसे पहले रामानंद बाबू को हटाया गया और एडहॉक कमेटी बनी, फिर चुनाव हुआ, जीत गए, चुनाव कैंसिल हुआ, फिर चुनाव जीत गए, लास्टली फिर उनको हटा करके एडहॉक कमेटी बना दी गई। तो ये सिलसिला उस समय से शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। अभी वर्तमान में सरिता बाबू स्वयं सेक्रेटरी थे, समय पर उन्होंने चुनाव नहीं कराया। स्टैट्यूटरी पीरियड समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने अपने ही लोगों को एक साजिश के तहत एडहॉक कमेटी बना के सेक्रेटरी बना दिया। और जब एडहॉक कमेटी बनती है तो उसमें एक टाइम फिक्स होता है, इतने टाइम के अंदर में चुनाव करा लेना है। लेकिन दुर्भाग्यवश मुजफ्फरपुर के लिए जो लेटर इशू हुआ उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं था, इतने दिनों में करा लेना है, रीजनेबल टाइम में कराने के लिए दिया गया, ताकि रीजनेबल टाइम का कोई मतलब नहीं हो, कोई मीनिंग नहीं हो। जब उनकी मर्जी होगी तब वो चुनाव कराएं, ये उनके मनमानेपन को दर्शाता है। हम लोग इसी के विरोध में डिमांड रखते हैं कि भाई यथाशीघ्र चुनाव होनी चाहिए, लोकतंत्र बहाल होनी चाहिए और मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का कार्य सुचारू रूप से चालू हो। इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्तमान में जो महासचिव हैं या उनके पहले जो पदच्युत किए गए महासचिव सरिता बाबू हैं, बिहार स्टेट बार काउंसिल के जो पदाधिकारीगण हैं, उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव यथाशीघ्र कराने के लिए कदम उठाई जाए। जैसा कि हमें जानकारी मिली है, शायद कल उन लोगों ने कोई मीटिंग किया है और मीटिंग में चुनाव कराने की बात पर चर्चा की है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। चुनाव कराने में कम से कम अगर आज से प्रक्रिया शुरू की जाए तो 1.5 महीने का समय लगता है। और सबसे पहले जनरल बॉडी की मीटिंग होगी। जनरल बॉडी की मीटिंग में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर की बहाली होगी। रिटर्निंग ऑफिसर के बाद 3 मैन कमेटी की बहाली होगी, ताकि इलेक्शन में कोई अगर गड़बड़ी होती है तो उसका निराकरण 3 मैन कमेटी करेगी। लेकिन ऐसा कुछ अभी तक जनरल बॉडी के मीटिंग की बात नहीं आ रही है। तो जब तक जनरल बॉडी की मीटिंग का डेट अनाउंस नहीं होगा तब तक कैसे ये समझा जाए कि हमारी वर्तमान जो कमेटी है वो चुनाव कराने के प्रति जागरूक है। कल की जो मीटिंग उन लोगों की हुई है ये आय वाश करने की है, लोगों को धोखा देने के लिए किया गया है। कोई चुनाव कराने की इनकी मंशा नहीं है। एसोसिएशन पर किसी तरह अपना कब्जा बनाए रखे इस नीयत के तरह और लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए कल की मीटिंग की गई थी। इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और हम लोग मुख्य रूप से उन सभी पदाधिकारीगण से मुजफ्फरपुर जिला बार से लेकर के और बिहार स्टेट बार काउंसिल तक के डिमांड करते हैं कि मुजफ्फरपुर जिला बार एसोसिएशन का चुनाव यथाशीघ्र कराई जाए।